अभी जो आप मिट्टी के बारे में आज ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो मिट्टी का स्वास्थ्य जो है, मिट्टी की जांच के बारे में है कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। मिट्टी की जांच कैसे हम नमूना लेंगे उसका, मिट्टी का। तो मिट्टी एक इम्पोर्टेंस तो ये है कि हम अलग अलग खेतों की मृदा में आपस में भिन्नता रहती है। एक खेत से दूसरे खेत में ऐसे ब्लाइंड से रिकमेंडेशन नहीं दे सकते इतना डाल दो, तो उसमें हम इसलिए कहते हैं कि सॉइल टेस्ट करवा लेना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंस है इसकी। और ये कम से कम 12 पैरामीटर हम इसमें स्वास्थ्य का जो सॉइल हेल्थ कार्ड है इसमें आते हैं। पीएच है, ईसी है, कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा, मैंगनीज, बोरोन। ये चीजें जो आपके कार्ड पे अगर सारे नहीं आए तो मेन मेन हो जाते हैं। तो नमूना लेने का जो है ना उद्देश्य क्या है, फसलों में रासायनिक खादों के प्रयोग की सही मात्रा निर्धारित करें। करने के लिए ही हम ये एक ऑब्जेक्टिव है इसका उद्देश्य है। और ऊसर और अम्लिक भूमि का भी हमें पता लगता है कि पीएच कितनी है। पीएच इसी तो लेते ही लेते हैं, इसी से हमने कि उसका पता लगता है साल्ट है, कौन सा साल्ट है उसमें। और पीएच से पता लगता है क्षारीय है या अम्लीय। तो इसमें जो है ना ये एक उसका लेने का इम्पोर्टेंस है। और जो फसलों अपने खेत में जो है आगे बताएंगे कि कैसे लेनी होती है। ये जैसे एक न्यूट्रिएंट इसकी मैनेजमेंट की प्लान में सॉइल सैंपलिंग कैसे करें। आप किसी भी आपका पार्ट है खेत का या कैसे, ऐसे इन हिस्सों में बना के जो क्रॉस किया हुआ है, यहाँ से आप सैंपल ले सकते हैं। अलग अलग है, इनमें से कोई भी आप अपना सकते हैं। तो वो, और वैसे तो मैं पहले भी कहा भी, किसान जो है अपने खेत का वैज्ञानिक और ज्ञानदाता खुद है। उसको सब पता है भी मेरी मिट्टी ऊंची है, यहाँ नीची है, यहाँ ज़्यादा फसल हो जाती है, यहाँ कम हो जाती है। उसी हिसाब से आप खेत को डिवाइड कर लो और उसी हिसाब से सैंपलिंग कर लो, सबसे अच्छा है वो। अगर वैसे करोगे आप, अगर ब्लाइंड वे से, वो भी ठीक नहीं है। अगर जिसको जानकारी है खेत की, तो उस जानकारी के हिसाब से ही खेत को टुकड़ों में डिवाइड करो और वहां से सैंपलिंग करनी चाहिए। जैसे कि ये सैंपलिंग है, ऊपर का क्या है, सरफेस में बहुत सारा मैटर पड़ा रहता है, जो कागज है, घास फूस है, वो उठा देना चाहिए। जैसे कि पहले इसमें फोटो में दिया हुआ है। और फावड़े और कसी से जो भी ले रहे हैं, एक वी शेप कट लगाएं 15 सेंटीमीटर तक। और उसमें से भी जो ऊपर वाला जो है ना थिक स्लाइसेस है, थोड़ा सा मामूली सा परत जो है ना, वो हटा दें। और फिर जो उसको क्लीन और साफ सा करके वो सैंपल लें उसमें से। जितने भी सैंपल लिए हैं एक जगह, मान लो एक खेत का, या एक आपने वो खेत को कई हिस्सों में बांध के एक चीज बनाए, उसमें से भी 5-6 सैंपल आपको लेने चाहिए। अगर एक जैसी नहीं है तो छोटे छोटे टुकड़ों में, अगर एक खेत एक ही प्रकार का है तो 10-12 जगह से लेके तो एक ही साथ रख दो आप उसको। और उसको 4 हिस्सों में करके अल्टरनेट डिस्कार्ड कर दें और 2 हिस्सों को लेके फिर मिला लो। इस तरह मिलाते जाएं और लास्ट में आधा किलो मिट्टी लगभग वो एक थैले में पैक करके ले सकते हैं। लेकिन उसका लेबल भी बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हमने कहाँ से लिया। मान लो आपने 6 सैंपल लिए, अगर लेबलिंग सही नहीं होगी तो मिक्स हो जाएंगे कौन सा किस खेत का है। तो वो लेबलिंग भी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये ऊपर से हटा के वी शेप करके घास फूस हटा के, ये एक विधि है, इससे हम सैंपल लेना चाहिए। ये बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई हुई है। ओगर से वी आकार का एक जो है ना बना के, अगर कोई क्रॉप खड़ी है, फसल खड़ी है, उसमें हम मिट्टी नमूना लेना है, तो पौधों की कतारों के बीच से लेना चाहिए। कहीं पौधे का अवशेष या जड़ें उसमें नहीं आनी चाहिए, बीज से लेंगे, नहीं तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसी का आ जाएगा भाई कितना खाद पानी है उसमें जड़ों का। तो एक खेत में भिन्न भिन्न स्थानों से कपड़े में इकट्ठे किए नमूनों को छाया में रखकर सुखा लें। एक खेत से एकत्रित की हुई मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाकर एक नमूना बनाएं
उसमें से लगभग आधा किलो मिट्टी जो समूचे एक खेत का वो एक रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व करेगी। और हर नमूने के साथ नाम, पता, खेत का नंबर, लेबल लगाएं। नमूने हर नमूने को एक साफ कपड़े की थैली में डालें। जो थैली में डालोगे उसमें कहीं खाद की या और दूसरे किसी चीज़ की थैली ना हो, साफ थैली हो, जिससे उसके टेस्टिंग के ऊपर फर्क ना पड़े। और आप नज़दीक की सुविधा जो भी होगी, केवी के होगा, यूनिवर्सिटीज़ होगी या कृषि अनुसंधान केंद्र, वहाँ से आप सॉइल टेस्ट करवा सकते हैं। खेत की मिट्टी में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? खेत की मिट्टी की बनावट, ढाल, उत्पादकता के आधार पर बांट लें। मैंने बताया ना, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, ढाल, बनावट, उसके हिसाब से खेत को बांट लें और उसी से आप सैंपल लें। पेड़ के नीचे सिंचाई, जो इरिगेशन चैनल होती है, खाद के गड्ढे, खड़ी फसल आदि से नमूना न लें। एक मृदा नमूना लेने हेतु 8 से 10 स्थानों से लेकर मिलाकर एक नमूना तैयार करें। यदि मिट्टी गीली हो तो उसे छाया में सुखाया कर थैली में भरना चाहिए। गर्म में, धूप में नहीं सुखाना चाहिए। धूप में कई जो तत्व हैं वो वाष्पीकरण से उड़ जाते हैं।